सत्संगी, जिसकी आस्था भरपूर गुरु में है, संतों में है, परमात्मा में है, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब में है, उन सबको इन 84 बोल का पाठ नित्य नेम से कर लें। और वह पाठ केवल तोता वाले राम राम करने का नहीं है, वो पाठ है समझने का, जीवन में उतारने का। और जिन्होंने ये नियम जीवन में उतारे वो 84 लाख योनियों से बच के मुक्त होकर के सत्य पद में स्थित हो गए। तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति का व्यवहार जो है वो प्रभावित करता है, और जिसका व्यवहार नियमानुकूल हो, गुरु वचना अनुकूल हो, संत वाणी के अनुकूल हो, तो उसको सत्संगी का दर्जा दे सकते हैं। और जब सत्संगी बन जाता है तब वह अवश्य जो है जिज्ञासु पिपलासु बन करके श्रद्धावान भक्त बन जाता है। और जब भक्त बन जाता है तो गुरुमुख वाणी को समझ के वो अमर हो जाता है, जहाँ से आया वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए नींव जिस मकान की अच्छी भरी हुई होती है, फाउंडेशन मजबूत डाला हुआ होता है, और सुनियोजित नक्शा के द्वारा फाउंडेशन होता है, तो मकान उसी सुनियोजित फाउंडेशन के बदौलत वो मकान बहुत ही सुंदर बन जाता है, मजबूत भी बन जाता है। तो इसलिए यहाँ मकान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुक्ति रूपी महल जिसमें परमात्मा निवास करते हैं, तो उस मुक्ति रूपी महल को हमें आज से तैयार करना होगा। जीवन में हमें नियम से चलना होगा। जब नियम से चलेंगे तभी हमारा मुक्ति रूपी महल तैयार होगा। तो संत वाणी में सबसे पहले उन्होंने कहा कि नाम सुमिरता थकिए नहीं, अर्थात जो सरल लोग समझ सके उसके लिए शब्द यूज़ किया गया संतों ने कि राम जी का भजन करो, ऐसा। पर उसका तात्पर्य यह है कि गुरुमुख के द्वारा जो 4 राम है उसके बारे में जानो। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। तो कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, और कौन राम का सकल पसारा, कौन राम सभी से न्यारा। वो आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, और बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब सभी से न्यारा। जो निरालंब सत्य अक्षय अजर अमर है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो जो निहि शब्द जिसे कहते हैं, जो निअक्षर कहते हैं, वो परमात्मा अविनाशी है, वो सदा रहता है, सर्वशक्तिमान है, वही सत्य साहिब है। तो उस सत्य साहिब को हिंदू भले ही उसको अपनी भाषा में कुछ नाम दे दिया है, और मुस्लिम ने अलग नाम दे दिया है, जैसे अल्लाह है, और ईसाइयों ने उसी महान शक्ति को गॉड नाम दे दिया है, परंतु वो सब घट में विराजमान है। और उसको प्राप्त करने के लिए उसका सुमिरन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए संतों ने कहा कि अपने परमात्मा का सुमिरन करने में, अपने इष्ट देव का सुमिरन करने में आपको जो है थकना नहीं है, निरंतर करते रहना है। तो उसको बोलचाल की भाषा में ऐसा बताया कि नाम सुमिरता थकिए नहीं। नाम सुमिरन जो गुरुदेव मंत्र देते हैं, अक्षर नाम देते हैं, उसका सुमिरन में आपको
कमज़ोर नहीं रखना है, बराबर उस पर ध्यान देना है। नाम सुमिरता थकिए नाही है, गुरु सेवा में संकिए नाही। और गुरु की सेवा में, जिस गुरु से नाम प्राप्त हुआ है, जिसको आप अपना आराध्य गुरुदेव मानते हैं, तो उनकी सेवा में लोक लाज नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा, हैं, लोक लाज नहीं कीजिए, निर्भय हो रही है। तो निर्भय होकर गुरु जो सच्चे हैं, सार शब्द के भेदी है, जो सत्य पद का उपदेश करते हैं, जीव को अमर लोक की यात्रा कराते हैं, मुक्त जो नाम देते हैं, ज्ञान देते हैं मुक्त होने के लिए, वे पूर्ण गुरु जो आपके जीवन में आते हैं, तो यथा योग्य तन से, मन से, धन से और वचन से बराबर सेवा में पहुँचे और सेवा में लज्जा नहीं करें। तो आगे कहते हैं, करनी कर गरबाजे नाही। और जब आप सत्संग सुनो, अच्छा गुण धारण करो, तो अच्छी करनी से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। हो उदाहरण के लिए कि हो राधे श्याम जी क्या सेवा करते हैं, या रामलाल जी क्या सेवा करते हैं, उदाहरण के लिए हैं, कि जीतू दास जी क्या सेवा करते हैं, पुष्पा भाई जी क्या सेवा करते हैं। तो वो उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ कि लोग आपको बढ़ाई देंगे, प्रशंसा करेंगे, परंतु आपको उस प्रशंसा में नहीं पड़ना है, और उससे आपको लाभ तो विशेष नहीं होता है। क्यों लोग आपकी महिमा करते हैं, तो उल्टा क्या होता है कि हमारे अंदर ये एक अहंकार खड़ा होता है कि हम ठीक से सेवा कर रहे हैं, ठीक से भजन कर रहे हैं। आत्मविश्वास रखो, ये बात ठीक है, परंतु जो अच्छी करनी करो। अच्छी करनी मतलब सेवा अच्छी कर रहे हो, नाम सुमरण अच्छा कर रहे हो, व्यवहार अच्छा निभा रहे हो, भाषा अच्छी बोल रहे हो, तो उसका आपको ऐसे सदकर्म का, दान पुण्य कर रहे हो, ऐसे सदकर्म का आपको लेस मात्र भी अहंकार नहीं आने देना है, ताकि वो सेवा आपको मुक्ति तक पहुंचा देगी। अगर आपने बीच में सेवा, मैं अच्छा भजन करता हूँ, मैं अच्छी सेवा करता हूँ, इस अहंकार को आपने पाल दिया, वही अहंकार काल बन करके आपको उसी जगह रोक देगी। इसलिए जो आपको ऐसे वचन सुनाते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत अच्छी करनी करते हो, बहुत अच्छा नाम लेते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, वह एक शब्द उन्हें कहना है कि ये सब मेरे गुरु की कृपा है और ये सब आप बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो इस तरह के शब्द आप कहोगे तो आपके मन में उसका अहंकार नहीं आएगा। अच्छी करनी का जिसको अहंकार आता है तो वो वहीं ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। बोलो सदगुरुदेव की। अब 4 नंबर में है, नित को नेम घटाजे नहीं। ध्यान रखने योग्य बातें, जो नित्य नेम से आप जैसे गुरु महिमा का पाठ करते हैं, धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं, वो नित्य नेम से करते रहिए। जैसे नित्य नेम से आप गुरु मंत्र का भजन करते हैं, सुर शब्द योग करते हैं, वो करते रहिए। अगर आप व्यायाम करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, जिसमें सूर्य नमस्कार आ जाता है, तो वैसा व्यायाम करते हैं, या टहलने जाते हैं, या शरीर के लिए आप व्यायाम करते हैं और फिर प्राणायाम करते हैं। जैसे आप शरीर को अच्छा रखने के लिए प्राणायाम करते हैं, उसके साथ अपने मानसिक नाम लेते हैं, तो वो किसी भी बंदे के मना करने पर भी आपको नहीं रुकना है, वो निरंतर करते रहना है।
कोई भी बंदा कह दे कि नहीं अब ये बहुत हो गया, ये नहीं करना है, हैं, तो वो जीवन में छोड़ना नहीं है। साहिब कहते हैं कि बीमारियां नहीं आएगी, और नित्य नेम करते रहोगे ना, नित्य नेम करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। और सुमिरन का जो नियम है, तो ध्यान अलग से होता है। ध्यान के लिए सब कुछ भूलना पड़ता है, शरीर को भी भूलना पड़ता है। तो जिस यादों में हमें खोना पड़ता है या शब्द के साथ सुरती मिलाना पड़ता है, तो वह जो ध्यान योग है, भली भांति सीख कर उसको करें तो आपको अंदर में मार्ग दिखेगा। पर उसको कम नहीं करना है, कम नहीं करना। आज ध्यान किया तो भाई कल बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करना। आज अजपा जाप या अनहद धुन सुना, या आपकी जो साधना है वो मानसिक भजन कर रहे हो आप, तो वो उसको कम नहीं करना है, उसको बढ़ाते रहना है। हाँ, हो सके तो भोजन कम कर लेना, हो सके तो बातें कम कर लेना, हो सके तो टीवी कम देखना, हो सके तो मोबाइल में माथापच्ची कम करना, परंतु सुमिरन भजन जरूर करना। दान दे तो अड़साजे नहीं। आप सत्कर्म की कमाई को समझिए। आपने पसीना किया, आपने अच्छा कर्म किया, आपने धंधा किया, उसकी कमाई का कुछ अंश आप दान में देना चाहते हैं, उसमें आप कभी आलस नहीं करें। पहले दान कर लें, ऐसा नहीं कि बोल के रख दिया और दान देखी जाएगी जब आएगा जब करेंगे, तो ऐसी भावना से दान नहीं करें। दान उचित जगह देकर करें, और दान पुण्य आपके ही आड़े आएंगे। इसलिए आपके दान से कोई बच्चे पढ़ेंगे, विद्या ग्रहण करेंगे, आपके दान से कोई संस्था में सेवा चलेगी, अन्नदान भंडारा चलेगा, आपके दान से कोई पुस्तक लोगों के पास पहुंचेगी ज्ञान की, कि आपके दान से यानी कोई गांव में सत्संग होगा तो हजारों लोग उसे सुनेंगे। तो ऐसा दान में कभी आलस नहीं करें, क्यों कभी कभी भजन बराबर नहीं होता है, तो दान पुण्य भी हमें आगे गति देता है। इसलिए दान भी एक अंग, आवश्यक अंग है, उसको कभी जीवन में छोड़ना नहीं है। चाहे कपड़ा दान करना हो, चाहे धन दान करना हो, चाहे ज़मीन दान करना हो, चाहे आप सोना चांदी जेवर जो भी आप दान करना चाहते हो, गरीबों को बांटना चाहते हो, गरीबों के लिए आप क्या करना चाहते हो, सहायता करना चाहते हो, वो सब सहायता करना छोड़ना नहीं। दान देत अड़साजे नहीं। दान किसने दिया? सबसे ज़्यादा कर्ण ने दिया। तो दान जिन्होंने भी दिया वो परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए देखकर दान जरूर करें, पर दान में आलस बिल्कुल नहीं करें। पहले आपने सुना भजन में भी आलस नहीं करें, सत्संग में जाते हुए भी आलस नहीं करें, आप भी जुड़े औरों को भी जोड़ें। फिर कहते हैं संत देख टल जाजे नहीं। नंबर 6 कि आपके यहाँ कोई धार्मिक कार्य होते हैं, संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, तो आप आगे बढ़कर अच्छे कार्यों में लगें। संतों को देखकर आप बंदगी नहीं करें, प्रणाम नहीं करें, उनसे धर्म वार्ता ज्ञान वार्ता नहीं करें, तो आपका विकास नहीं होगा। इसलिए संत देख टल जाजे नहीं। संतों को देखकर हमें इधर उधर भागना नहीं है, उनके पास बैठकर यथा योगी सेवा करना। फिर कहते लस बिना शीश निवाजे नहीं। पर ये जानना जरूरी है कि संत लक्षण उनमें है कि नहीं। तो आगे कहते हैं लक्ष्य बिना शीश निवाजे नहीं। अच्छे लक्षण बिना हर किसी के चरणों में झुककर बंदगी नहीं करना है। जैसे आपके गुरु के साथ जो साधु संत आते हैं, या आप उन्हें जानते हैं, उनके जीवन से आपको पता है कि इनकी रहनी गहनी अच्छी है,
आचार विचार अच्छा है तो उनको चरणों में झुककर बंदगी करो, और जिनको आप नहीं जानते हो तो उनको हाथ जोड़ के साहिब बंदगी बोलो। वहाँ मस्तिष्क झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप जान जाओगे, समझ जाओगे कि ये प्राणी अच्छे हैं, ये धर्म अनुकूल आचरण करने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को, उस गुरु संत को आप झुक झुक के बंदगी करोगे, प्रणाम करो। तो झूठे पाखंडी जो नास्तिक है उनको आप झुक झुक के बंदगी करोगे, प्रणाम करोगे, हैं? तो पापी को अगर आप ज़्यादा प्रणाम करोगे, पाखंडी को प्रणाम करोगे, तो क्या होगा, उसको और पाप करने का बल मिलेगा और उसको झूठ बोलने का बल मिलेगा। इसलिए वो जो नशा पता करते हैं, चाहे वे भले ही ऊंचे कुल में जन्मे हुए क्यों न हो, हैं, जो नशा पता करते हैं, गलत आदत रखते हैं, समाज को नीचे गिराते हैं, समाज को नशा पता सिखाते हैं, समाज को उसका जो ज्ञान का स्तर है उसको घटाते हैं, कुटित भावनाओं में ले जाते हैं, समाज को मतलब बिखेरते हैं, एक जन समूह को भड़काते हैं, पाखंडी हैं। ऐसे लोगों का सहयोग करने से, उनको बार बार बंदगी करने से, उनको बार बार उनके पास जाने से आपका पुण्य खत्म होगा। इसलिए देख कर बंदगी करो। तो कहते हैं साची बात उठा जे नहीं। ये एक व्यवहार शुद्ध करने के लिए, अच्छा करने के लिए प्रसंग है। कई पर क्या होता है, आप गलत होते हैं, लोग सही होते हैं। जब लोग सही होते हैं तो आप अपनी गलती देख नहीं पाते हैं। तब वाणी कहती है, संत कहते हैं कि पहले आप अपनी गलती देखो, फिर दूसरों की गलती देखना। जब आप पूरे अपने आप में कन्फर्म हो जाओ कि मैं इस जगह सही हूँ, तो आप सच्ची बात का सहयोग करना है। सच्ची बात का सहयोग करना बहुत जरूरी है। साच जो है उसका साथ दोगे तो सत्य में पहुंच जाओगे, और झूठ का सहयोग करोगे तो झूठ में तो भाई काल दंड देगा, आज नहीं तो कल दंड देगा। इसलिए झूठ का सहयोग नहीं करो। आपको लगे कि ये चीज़ झूठ है, हालांकि वो आप किसी को बताओ मत, तो उनको भी बता दो कि आपकी बात ये झूठ है, और इस समय आपका हम सहयोग नहीं कर सकते। तो साची बात तो उठाजे नहीं। साची बात, सच्चाई को आप कभी उठाने की कोशिश मत करना, उससे बहुत पाप लगता है। सच्चाई को आगे लाने की कोशिश करना। फिर कहते हैं नीची संगति कीजिए नहीं। जो जिनका चरित्र गिरा हुआ है, जिनके विचार संतों को निंदा कर रहे हैं, विचार ठीक नहीं है, अच्छे महापुरुषों को गाली गलौज कर रहे हैं, और नशा पता और जो है जो कर्म नहीं करना चाहिए वैसा कर्म कर रहे हैं, ऐसी नीची जिनकी नीयत है, ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करें। गुणवान लोगों की संगत करें। स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, फेलियर का संग करते तो और फेल हो जाते हैं। कॉलेजों में बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती, जो बिगड़े हुए लोग हैं, उनका संग करेंगे तो फेल होंगे। और जिनका नंबर अच्छा आता है, जिनका व्यवहार बढ़िया है, वाणी बढ़िया है, सोच अच्छी है, अपना समय सदुपयोग करते हैं, वैसे मित्र, वैसे विद्यार्थी, वैसे साधु, वैसे भक्त जिनका आप संगत करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे, हैं, और नीचे लोगों की सत्संग करोगे। वही नीचे लोग होते हैं जिनका विचार नीचा होता है, कर्म नीचा होता है, वाणी खराब होती है, तो वही लोग नीचे होते हैं जिनकी सोच नीची होती है। और भक्ति में भी जिनकी उपासना
नीची होती है, सरगुण है, निर्गुण है, सतपद की नहीं होती है। तो वैसे लोगों की संगति करने से आपको आगे बोध नहीं होगा। साची पर हट दीजिए नहीं, सच्चाई को जीवन में ऊपर लाएं, छोड़ें नहीं, अपनाएं। जो सच्चे लोग होते हैं वो दुनिया में कम होते हैं, तो वो डर जाते हैं। तो सच्चाई वाले को डरना नहीं है, क्योंकि कबीर साहब समझाते हैं, साचे श्राप न लागी और साचे काल न खाए, साचे साचे जो चले ताको कहाँ नसाए। नरफ से बात बदाजे नहीं, नरफ से बात बदाजे नहीं। ध्यान दीजिए, ये लास्ट में सुना रहा हूँ आपको, ये 11 नंबर का उपदेश है। तो क्या है, नरफ से बात बदाजे नहीं। हम सभी को ध्यान रखना है, हम सभी को ध्यान रखना है। ऐसे आचरण नहीं करना है माता पिता की हल्की लगे, गुरु की हल्की लगे, समाज की हल्की लगे, देश की हल्की लगे, गांव की हल्की लगे। जिस शहर में, नगर में हम रहते हैं, जिस समूह में, जिस जगह, आश्रम में, स्थान में, घर में, जिस जगह हम रहते हैं, जिन समूह में रहते हैं, जाति में, जिस संगति में हम रहते हैं, उन सब को लोग बुरा न कहें। और जो आपके मित्र हैं, जो आपके प्रशंसक है, मित्र है, आपके सहयोग करने वाले हैं, उन लोगों की कभी हल्की नहीं लगने देना। ऐसा कर्म करना कि सब आपको देख करके प्रसन्न हो, राजी हो। तो ये सब आपको सोचना है। मैं कैसे, माता पिता है मेरा परिवार कितना ऊंचा है, मेरा जाति, मेरा जो घर है, गांव है, मेरे वडेरे पूर्वज हैं, वो कितने ऊंचे हैं, मेरा देश का कितना ऊंचा मान है, तो वो सब मुझे देखना है। मेरे गुरु महाराज कितने ऊंचे हैं, तो मुझे बहुत ऊंची सोच रखना है, नीची सोच नहीं रखना है। गुरु तो किया ऊंचा और मांगता फिरे, तो गुरु की हल्की लगती। जैसे कोई पतिव्रता बहन है, वो पतिव्रता धर्म छोड़ के भटक जाती तो हल्की लगती। ऐसे ही ऊंचे गुरु, ऊंची संगति हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। और जब आप अकेला रहना चाहोगे, जब आप सच्चाई से दूर भागना चाहोगे, तो आप बुरे कर्म करने के लिए आप चले जाओगे। तो बुरे कर्म नहीं करना है, नरक से बात नहीं बधाना है। बड़े राजा, नरक कोई भी हो, अपनी कमी उनको नहीं बताना है। जैसे आप लोगों को अपनी कमी बताएंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं फलाना हूँ, वैसे लोगों को ज़्यादा सहायता नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी हल्की लगाता है, स्वयं काम नहीं करता है। तो जो अपनी भी हल्की लगाता है, अपने गुरु की भी हल्की लगाता है, अपने देश की भी हल्की लगाता है, उसको परमात्मा जगह नहीं देता। तो इसलिए मैं किस ओहदा पर हूँ, मेरे सदगुरु कितने बड़े हैं, मेरे इष्ट कितने बड़े हैं, और मुझे कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ मांगना चाहिए, वो सब मुझे बोध होना चाहिए। तो इसलिए कहा कि नृप से बात बदाजे नहीं, नृप से बात बदाजे नहीं, यानी गुरु की हल्की नहीं लगाएं, अपना भद्दा नहीं लगाएं। तो ये सब ध्यान रखना है। आज इतना ही। जो 84 बोल है उसमें से 11 बोल मैंने आपको सुनाए और आगे फिर सुनाएंगे। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय।